साथ मदीना की गलियों में एक पुरसुकून सा मंजर था। सूरज अपनी रोशनी जमीन पर बखेर रहा था, परिंदे चहचहाहट में मगन थे और खजूरों के दरख्त हवा के हल्के झटकों से झूम रहे थे। उसी दौरान एक गैर मुस्लिम यहूदी शिकारी मदीना के करीब अपने शिकार में मसरूफ था। अचानक इसकी नजर एक खूबसूरत हिरन पर पड़ी। हिरन के आंखों में मासूमियत और जिस्म में फिरती थी, लेकिन किस्मत ने जैसे इस दिन इसका साथ छोड़ दिया। शिकारी ने अपने जाल को फेंका और वो हिरन इसमें फंस गया। हिरन के कदम रुक गए, वो तड़पने लगा, सांस फूल गई और इसकी आंखों में खौफ की झलक नुमायां हो गई। करीब ही शिकारी ने रस्सी से उसे मजबूती से बांध दिया ताकि कहीं भाग ना सके। हिरन की जबान पर खामोश फरियाद थी, लेकिन शिकारी के दिल में रहम का कोई जज्बा नहीं था। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद। उसी दौरान मदीना की एक गली से नूरानी चेहरा लिए आहिस्ता कदमों से चलते हुए सैयद अलमरसलीन शफी अलमज़नबीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह जैसे ही इस हिरन पर पड़ी, वो लम्हा बदल गया। रहमत लालमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में इस बेज़बान मखलूक के लिए शदीद तरस पैदा हुआ। हिरन ने अपनी आंखों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, जैसे पहचान गया हो कि ये वो हस्ती हैं जिनके कदमों के नीचे रहमत के चश्मे बहते हैं। फिर हैरत अंगेज तौर पर हिरन ने अपनी गर्दन उठाई और इंसानी जबान की तरह इशारों और आवाजों में गोया होने लगा। हिरन की फरियाद, हिरन के लबों से जैसे दर्द भरी जबान निकल रही थी। ए अल्लाह के नबी, ये शिकारी मुझे पकड़ चुका है, लेकिन मेरे नन्हे बच्चे जंगल में भूखे प्यासे मेरा इंतजार कर रहे हैं। उनकी भूख की शिद्दत मेरे दिल को काट रही है। आपसे इल्तिजा है कि इस शिकारी से मेरी रिहाई के लिए बात करें, ताकि मैं जाकर अपने बच्चों को दूध पिला आऊं। मैं वादा करती हूँ, आपकी जमानत पर वापस आ जाऊंगी। ये जुमले सुनकर रहमत के समंदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में नरमी आ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, शिकारी के करीब पहुँचे और निहायत मोहब्बत और वक़ार से फरमाया, ऐ शख्स, इस हिरन को जरा कुछ वक्त के लिए आज़ाद कर दे, ये अपने बच्चों को दूध पिलाकर लौट आएगा। मैं मोहम्मद इब्न अब्द अल्लाह इसकी जमानत देता हूँ। शिकारी की हैरत। शिकारी ने पहले तो हैरत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, फिर मुस्कुरा कर कहा, मोहम्मद, अगर आप जमानत देते हैं तो मैं उसे छोड़ देता हूँ, लेकिन याद रखना, ये अगर ना आया तो मैं नुकसान में रहूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्मीनान से फरमाया, मेरी जमानत कभी टूटी नहीं। हिरन की वापसी। जैसे ही रशी खली, हिरन जंगल की तरफ दौड़ गया। चंद लम्हे बाद वो अपने नन्हे बच्चों के पास पहुंचा। बच्चों ने खुशी से अपनी माँ का दूध पिया और हिरन ने उनकी आंखों में इत्मीनान देखकर दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। लेकिन वादा निभाने का जज्बा इसके कदमों को रोके ना रखा। ये वही हिरन था जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया था, और वो वादा सच्चा था। दूध पिलाने के बाद वो तेजी से वापस आया और सीधा इस जगह पहुंचा जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शिकारी खड़े थे। शिकारी का ईमान। हिरन को वापस आता देखकर शिकारी की आंखें हैरत से फैल गईं। इसके चेहरे पर बेयकीनी के तासुरात थे, लेकिन ये मंजर देखकर इसका दिल बदल गया। वो बोला, ए मुहम्मद, कोई जानवर दुनिया में ऐसा नहीं जो अपनी आज़ादी छोड़कर दोबारा कैद में आए, मगर आपकी जमानत पर ये हिरन वापस आ गया। ये आपकी सच्चाई और अमानत की सबसे बड़ी गवाही है। मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। उसी लम्हे शिकारी ने इस्लाम कबूल कर लिया और हिरन को हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया। दुआया और मोहब्बत भरे कलमात बराए नाज़रीन। मेरे प्यारे सुनने वालों, ये वाक़या हमें बताता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि जानवरों, परिंदों, हत्ता के बेजान मखलूक के लिए भी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और अमानत ऐसी थी कि एक जानवर भी इस पर भरोसा करता था। आइए हम भी अपने वादों को निभाएं, रहम दिल बने और हर जानदार से मोहब्बत करें।
اللہ تعالیٰ آپ سب کے دلوں کو سکون دے، آپ کی زندگی میں آسانیاں بھر دے، آپ کے گھر خوشیوں کا گہوارہ بن جائیں اور آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ اللہ آپ کو صحت، ایمان، رزق، عزت اور بے حساب رحمت عطا فرمائے۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا ہے تو اس رحمت کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اس کار خیر میں شریک